हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम कुंदन सिंह, फाउंडर ऑफ पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। दोस्त, अगर आप ऑप्शन बायर हो, अभी निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप ऑप्शन बाय करते हैं तो ये इंडिकेटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मल्टीपल इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर उसको यूज कीजिए, लेकिन आप उसको इसमें ऐड कर लेते हैं इस इंडिकेटर्स को, तो आपको प्रॉफिट जो है मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ कर जाएगा। यदि हम रिस्क और रिवार्ड की बात करें तो ये इस पे हम रिस्क की बात करेंगे तो 20% का आप रिस्क लेके चलते हैं। यदि 20% का रिस्क लेते हैं तो इसका मंथली रिटर्न जो है वो 100% का। तो क्यों नहीं हम इस इंडिकेटर को समझेंगे जो कि 20% रिस्क पे हमको रिवार्ड जो है वो 100% दे सकता है। तो अगर आप कम अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो कम अमाउंट से ट्रेड करने पे क्या करता है आदमी, नेकेट ऑर्डर को डालते हैं। तो आपको श्योर शॉट होना कि हमको नेकेट ऑर्डर कहाँ पे डालना है, वो भी आपको प्रोवाइड यहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन। दूसरा, अगर आप हेज करके चलते हैं तो हेजिंग में आपको कहाँ पे किस साइड से आपको जाना है, क्या डायरेक्शन यहाँ पे मिल रहा है इस इंडिकेटर से, तो आप उससे भी मल्टीपल टाइम आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तीसरी, यदि आपको डिलीवरी से रिलेटेड आप यदि सोच रहे हैं कि हमको इस ऑर्डर को डिलीवरी ले या ना ले, तो उससे के रिलेटेड भी आपको ये इंडिकेटर्स डिसाइड करेगा कि हमको ऑर्डर को डिलीवरी में ले जाना या नहीं ले जाना। और दूसरा, सबसे आम लोगों का जो फेवरेट है वो आपको यदि टाइम फ्रेम पे देखा जाए, 5, 10, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यदि यूज करते हैं और उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को डाल के हम इस ट्रेड को लेते हैं तो वो भी आपको मल्टीपल टाइम प्रॉफिट देंगे। अर्थात हम 4 तरह का इस वीडियो में सिर्फ हम फॉर्मूला सीखेंगे कि हम पॉइंट ट्रेडिंग को कॉल एवं पुट में कैसे डिसाइड पाएंगे कि हमारा मार्केट किस ओर जा रहा है, हमको कॉल में लेना है या पुट में लेना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो भी चार टॉपिक से रिलेटेड उसमें वीडियो होगा, जो कि हमारा ये फॉर्मूला से आपको 20% रिस्क पे 100% रिवार्ड मिल रहा है, वो चारों सेगमेंट को हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट ट्रेडिंग से हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर से कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमको कॉल में कैसे जाना है और पुट में कैसे जाना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो है हमारा चार्ट वो पर डे चार्ट आपको प्रोवाइड होती है। 9:15 से बिफोर हम चार्ट को डिलीवर करते हैं अपनी टीम लोग, जो भी हमारे ग्रुप में है उन लोगों को डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स काम कैसे करता है। तो अब आते हैं हम अपने चार्ट पे, जो मैंने आपको बैकग्राउंड में लगा रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स में क्या है, हमने अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का मैंने 3, हमारा जो ये इंडिकेटर काम करता है वो 3 लेवल पे काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस, जहाँ पे आप रेड से देख रहे हैं वो 3 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बीच में ब्लैक से जो मार्क किया हूँ वो हमारा ओपनिंग पोजीशन है। और किस डे का ये चार्ट है, आप ट्रेडिंग व्यू पे आप इसको, जब मैं अभी बता रहा हूँ तो आप उसको यूज करके भी देख लेंगे। तो हम 9/2/2023 का मतलब 9 फरवरी जो हमारा डे ऑफ एक्सपायरी था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट डे का ये चार्ट शेयर किया है कि आपको क्योंकि उस दिन का मार्केट, आप यदि ट्रेडर हैं तो जान ही सकते किस तरह का मार्केट था और क्या थिंकिंग हर एक ट्रेडर के मन में था। लेकिन उसके बावजूद भी ये चार्ट कैसे काम किया, आप उसको एनालिसिस करें और देख सकते थे कि यदि उस दिन मैं इसको यूज करता तो मेरा प्रॉफिट अमाउंट क्या हो सकता था। तो मैंने यहाँ पे दे दिया। और 3 मेरा सपोर्ट लाइन है जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कोई भी अप ट्रेंड, अर्थात मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कि कॉल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो कॉल के लिए हमारे पास 1 2 3 फॉर्मूला है। मतलब कॉल डिसाइड कैसे करते हैं, तो 3 फॉर्मूला यदि आपको वहां पे दिखता है तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अप ट्रेंड या कॉल का इंडिकेशन। तो मैंने यहाँ पे दिया है, उस दिन जो हमारा ओपनिंग पोजीशन था, बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था वो 41,634 पे ओपन हुआ था। डेट ध्यान से देख लें, 9/2/2023 का हमारा ये चार्ट है। तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले ओपन हुआ या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। तो क्योंकि
9-2 को मार्केट नीचे आया था, लेकिन तब पर भी मैं सबसे पहले कॉल की और मैं उसको देखूंगा, उसके बाद मैं पुट पे आऊँगा, तो उस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड कैसे जनरेट होगा? तो अप ट्रेंड होगा जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ऊपर गया, अर्थात मैंने 3 रेजिस्टेंस डाल के रखा। मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो था वो 41,772 पे था। अगर मार्केट यहाँ पे जाता तो टच करके एक रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता था, ठीक है। अगर 41,772, तो अप ट्रेंड जो मेरा का फॉर्मूला है वो आपका रेजिस्टेंस 1 प्लस पॉइंट, अर्थात 41,772 प्लस 69 हमारा जो पॉइंट, हर एक डे हम लोग एक पॉइंट देते हैं, जो कि हमारा पॉइंट आज का जो है आपको चार्ट पे 3 सपोर्ट, 3 रेजिस्टेंस और एक हमारा पॉइंट मिलेगा। उसी पॉइंट को एज ए मैथमेटिकल आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस करके हम अपने डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब ट्रेंड के लिए हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस प्लस पॉइंट, अर्थात मार्केट 41,772 प्लस 69 करते हैं, अर्थात 41,841 को टच कर जाता, ठीक है। तो मार्केट क्या करता? अगर रिवर्स अप ट्रेंड का क्या, अगर मार्केट नीचे डाउन बनाता फिर अगेंस्ट ये ऊपर जाने की तैयारी करता, तो हमारा क्या हुआ कि 41,772 प्लस पॉइंट ये 69, तो हमारा टारगेट क्या मिला? 41,909, अर्थात मार्केट 41,910 जाने की तैयारी कर रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप सेफ ट्रेडिंग करते हैं तो जब तक आपके हैंड में 300 से 400 बैंक निफ्टी में आपके हैंड में पॉइंट ना है, तब तक आप कॉल में एंट्री नहीं लेंगे। अर्थात 300 से 400 पॉइंट, अर्थात 41,910, अगर 300 भी हम पॉइंट 300 से 400 हम लेते हैं तो हमारा सबसे पहले ये सपोर्ट पे आ जाएगा। यदि 400 पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट लाइन वो 41,495 पे, अर्थात 41,500 पे हमारा ये सपोर्ट है। तो 41,500 पे आप एंट्री ले रहे हैं, तो 41,900 549 400 पॉइंट्स आपके हाथ में। कितना भी डीके होगा प्रीमियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट उस लाइन को टच करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा, लेकिन आज ही करेगा, ठीक है। तो अगर इंडिकेटर्स दिया तो मार्केट कितना भी नीचे आएगा एक बार बूम ऊपर की ओर करेगा। ये हमारा 2 से 3 साल का ये चार्ट है। हर एक डे पे, हर एक जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, जो लोग भी ट्रेनिंग करते हैं, मैं कोई भी डे का वो लोग चार्ट मांगते हैं तो मैं उसको उस दिन का खोल के उसका सारा चीज हम लोग शो करते हैं। तो आपका यहाँ पे आता, तो आप फर्स्ट, अर्थात हमारा अब यहाँ पे कैपिटल को कैसे डिसाइड करते हैं, तो कैपिटल जो हमारा डिसाइड होता है वो कैपिटल डिवाइडेड बाय 3, अर्थात आपके पास जो भी कैपिटल है, फर्स्ट जो एंट्री मारेंगे वो कैपिटल का 1/3 पार्ट आप एंट्री मारेंगे। अर्थात मेरा जैसे 3 सपोर्ट है, 3 रेजिस्टेंस है, तो कैपिटल को भी उसी तरह से यूज करना है। तो फर्स्ट सपोर्ट पे हमने एंट्री मारा तो कैपिटल का 1/3 एंट्री मारा, अर्थात मैंने यहाँ पे अपना एक कॉल लिया, ठीक है। सपोर्ट एंड मार्केट और नीचे आ गया तो फिर मैं अपने जैसे ही हमारा सपोर्ट 2 पे आएगा, मैं उसके मल्टीपल्स 2 टाइम्स मारूंगा एंट्री, ठीक है। और नीचे आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीपल्स ऑफ 4, 1 to 4 के रेशियो में एंट्री मार के आप देखें तो रिस्क आपका टोटल यदि अमाउंट का यदि बात करें तो उसमें 20% आज तक नहीं हुआ। थर्ड टारगेट तो आपको आएगा नहीं, ये तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर वहां पे आता भी है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कोई भी यहाँ पे एंट्री मारा तो हमारा जो सपोर्ट, अब हमारा कॉल की एंट्री कहाँ बनेगा, तो वही हम बता रहे थे, कोई भी सपोर्ट पे आप एंट्री ले लें। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने समझाया है कि यदि 1 लॉट यहाँ लेते हैं, यदि सपोर्ट 2 पे आता है 2 लॉट यहाँ लेते हैं, सपोर्ट 3 पे आता है तो 4 लॉट मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। अगर मान लिया हमारे पास, मैंने यहाँ पे देखा टोटल 12,500 में छोटे अमाउंट से लिया है, अगर 12,500 का टोटल हमारा कैपिटल है तो फर्स्ट लॉट में 100 के प्राइस की बात करूँ तो 25 × 100, पहला लॉट मैंने 2500 का लिया, दूसरा लॉट मैंने मार्केट और नीचे आता है, मतलब इस 41,355 आता है, यदि उसमें 42,500 पे मेरा रेट 100 चल रहा था, सपोज दैट मार्केट और नीचे आया तो प्राइस क्या होगा, 80 रुपीज होगा। तो 25 × 80 मतलब मैं 2 लॉट और मारा तो यहाँ पे हमारा टोटल 4,000 की कैपिटल और गया।
सपोर्टेड मार्केट और नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो और मजा आएगा। मार्केट नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे 4 लॉट और बाय कर लिया। तो 4 लॉट जब हमने बाय किया, हो सकता है कि मार्केट जब हमारा 41,100 के आसपास आएगा तो उसमें उसका प्राइस 60 रुपया होगा। तो डे पे डिपेंड करता है, प्राइस कुछ भी हो सकता है, डे पे डिपेंड करता है और डे पे प्रॉफिट भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आएगा उसमें जो प्रीमियम होगा मैं उसी को बाय करूंगा। तो प्रीमियम डीके होकर ऑटोमेटिक जो भी हमारा सपोर्ट है वहां पे जो प्राइस आता है वो प्रीमियम डीके होकर, अर्थात प्रीमियम डीके से हमको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो 60 रुपये का मैंने बाय किया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मार्केट क्या करेगा, रिवर्स तो लेना है। अब मेरा टारगेट है 41,910 का और मेरा मार्केट नीचे आ गया 41,100 पे। कितना पॉइंट हाथ में है? 41,800 पॉइंट। 800 पॉइंट में यदि हमारे पास 4 लॉट है तो समझ सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट होगा। मार्केट यदि 400 भी पॉइंट ऊपर जाता है, अर्थात सपोर्ट 1 के पास भी जाता है, अगर प्राइस 80 रुपीज भी होता है, एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो टोटल मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे के समझाया है 12,500 का इन्वेस्टमेंट पे हमारा यदि 80 रुपीज पे भी हम एग्जिस्ट करते हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है। अगर हम मंथ के हिसाब से देखते तो 300 प्रॉफिट्स होता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 100% प्रॉफिट का। अगर यहाँ पे आप 20% का रिस्क लेते हैं तो 100% प्रॉफिट कहीं नहीं जा सकता है मिनिमम। ठीक है, तो कॉल ट्रेंड का हमारा क्या फॉर्मूला बना, अर्थात जब भी कॉल में हम तभी सोचेंगे जब हमारा रेजिस्टेंस 1 अर्थात रेजिस्टेंस 1 प्लस पॉइंट का इंडिकेशन दिया, आप मार्केट नीचे आता है कहीं भी हमारे सपोर्ट पे एंट्री लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट लेके जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग कॉल एंट्री, यहां पे क्या हुआ, कॉल हमारा आइडेंटिफाई हुआ था, रेजिस्टेंस 1 प्लस पॉइंट से हमारा कॉल आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन मैंने एंट्री वहां पे नहीं दिया था। मैंने एंट्री क्या बोला, एंट्री लेने के लिए 300 से 400 पॉइंट आपके हैंड में होना चाहिए। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आप ध्यान से इसको देखें क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये आज तक हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो जापानीज टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ये हमारा इंडियन टेक्नोलॉजी है और खुद की टेक्नोलॉजी है। आप जब भी किसी दूसरे का टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो तो उसको डीपली नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसका मज़ा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप एक बार में यदि वीडियो समझ में नहीं आएगा तो बार बार आप इस चीज़ को देखेंगे, जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा पॉज करेंगे, देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार देखें, समझे, उसके बाद आगे बढ़े। मैं इसका ब्लूप्रिंट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉल ट्रेंड जब जनरेट हुआ, कॉल इंडिकेशन जब हुआ, तो मैंने एंट्री लेने के लिए कोई भी जगह पे इंडिकेट होगा तो एंट्री लेने के लिए हमारा 300 से 400 पॉइंट हैंड में होना चाहिए, लॉस नहीं होगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन गूंज रहा है, हो रहा होगा कि ये 300-400 पॉइंट नीचे आने का मैं वेट करूंगा, तो उसका भी आंसर है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि उसका क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कॉल एंट्री, जब तक मैंने कहा कि 300 से 400 पॉइंट हैंड में नहीं होगा, टारगेट जहाँ पे मेरा टारगेट जाना है उस टारगेट से नीचे 400 पॉइंट नहीं होगा, एंट्री नहीं लेना है। अब स्ट्रॉन्ग कॉल कहाँ बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग कॉल का एंट्री का हमारा फॉर्मूला है सपोर्ट प्लस पॉइंट। जो भी कोई भी, जैसे मैंने 3 यहाँ पे सपोर्ट डाला, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आते गया, नीचे आते गया, नीचे आ गया। ठीक है, जहां पे भी मैं देख लिया सपोर्ट 1, सपोर्ट पे अब प्लस पॉइंट के साथ हमारा, अर्थात सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं 41,495, अर्थात 41,495 प्लस 69 अर्थात 41,564। मार्केट खुला, थोड़ा सा नीचे आया, अगर वहां से बैकअप लेना शुरू किया तो मैं यहां पे समझ आता अभी मेरा इस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा, अर्थात मूवमेंट ऊपर की और स्ट्रांग जा सकता है जब तक 3 लेयर तक टच नहीं कर रहा, अर्थात यहाँ पे सपोर्ट 1 से गया तो जब तक पहला रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 नहीं टच करता है, फिर मैं वहां से देखूंगा कहाँ पे कोई रिवर्सल, कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। जब तक वो चीज डिसाइड नहीं होगा तब तक ऊपर से हम एंट्री पुट में नहीं मारेंगे। ठीक है, तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग कॉल के लिए सपोर्ट जोन बना, मैंने कॉल यहाँ बाय किया, 3 लेवल तक ऊपर जाएगा। आप प्रॉफिट अपना देखें कितना हमारा प्रॉफिट आना है, कहाँ पे एग्जिस्ट करना है, कहाँ पे एग्जिस्ट करना है, अर्थात वो भी हम चूंकि ज़्यादा यहाँ पे डिसाइड करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग कॉल एंट्री जो है वो सपोर्ट प्लस पॉइंट,
ठीक है, वहां पे हुआ। तो हम यहाँ पे इसकी एग्जिस्ट भी मैं बता देता हूँ। अर्थात सेफ ट्रेडर जो है वो रेजिस्टेंस 1 के पास जाएंगे तो एग्जिस्ट कर जाएंगे, और जो आपका रिस्की ट्रेडर है वो रेजिस्टेंस 2 के पास अर्थात 41,772 पे जाएंगे तो सेफ ट्रेडर एग्जिस्ट करेंगे, 41,910 के पास जाएंगे तो हमारा क्या कहते हैं रिस्की ट्रेडर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब वीक या लास्ट कॉल एंट्री मैंने 3 फार्मूला कॉल के लिए बताया था, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा। अब वीक कॉल एंट्री अर्थात हम उस कॉल में यदि एंट्री लेते हैं तो हमको ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलना है। प्रॉफिट तो देगा लेकिन ट्रेल स्टॉप लॉस इसलिए यूज करना है, या मल्टीपल्स लॉट हमने लिया है तो कुछ लॉट को हम रखेंगे और बाकी लॉट को जैसे जैसे हमको प्रॉफिट देगा मैं उसको एग्जिस्ट करते जाऊंगा। ठीक है, ताकि हमको लॉस ना हो। तो वीक कॉल एंट्री क्या होता है, सपोर्ट माइनस पॉइंट अर्थात 41,495 माइनस पॉइंट यदि 69 करते हैं कोई सपोर्ट से, जब इस पॉइंट को माइनस करते हैं तो वो कॉल का लास्ट एंट्री होता है। ठीक है, तो वहां से भी एक मार्केट चेंज करने का ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वीक कॉल एंट्री, सपोर्ट माइनस पॉइंट अर्थात 41,495। सपोर्ट डेट मैं फर्स्ट ही सपोर्ट कर लेता हूं 41,426 से यदि मार्केट वहां से ऊपर की ओर जाता, कंफर्मेशन होता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर जाता है फिर एक बार रीचेक करता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो कुछ 5 से 10 मिनट वेट करेंगे उसके बाद ही सेफ ट्रेडर्स एंट्री लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे वीक जो हमारा कॉल एंट्री है वो सपोर्ट माइनस पॉइंट अर्थात 41,426 से भी मार्केट ऊपर होता तो भी 3 लेयर्स अर्थात फर्स्ट में हमारा 41,495 को क्रॉस करता, उसके बाद 41,772 अर्थात 41,772 पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रिस्की जो सेफ ट्रेडर्स होंगे वहाँ पे 100% एग्जिस्ट कर जाएंगे। रिस्की ट्रेडर्स भी यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिर अपना वेट कर सकते हैं कि मार्केट किसी और जा रहा है। अब कॉल के लिए सपोज दैट डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे की ओर गया, अब ऊपर कब लेगा, तो आइडेंटिफाई ऑफ कॉल कब हमको मतलब पूरी तरह से मार्केट फॉल हो रहा है नीचे की ओर। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि पुट में तो एंट्री लेके मजा ले लिए लेकिन कॉल में भी कहीं बन सकता है क्या, तो या पुट में एंट्री मैंने लिया है तो क्या मार्केट रिवर्स करने का, या तो कैंडल से कैंडल का नॉलेज है तो भी मैं वहाँ पे एक रिवर्सल का जो भी यहाँ पे भी हमको इंडिकेशन मिलेगा रिवर्स करूँगा, या फिर पॉइंट ट्रेडिंग की हम बात करें तो कहाँ पे हमको रिवर्स करेंगे, कैसे लगेगा कि मार्केट यहाँ से कॉल की ओर जा सकता है। तो उसमें आइडेंटिफाई कब होता है, कोई भी सपोर्ट प्लस पॉइंट, मार्केट डाउनफॉल किया नीचे गया लेकिन कोई भी सपोर्ट से जब पॉइंट को प्लस कर देगा तो दिमाग में ये बैठा लेना है कि मार्केट सपोज दैट मार्केट नीचे गया 41,400 आ गया 41,355 से भी नीचे चला गया, लेकिन नीचे जाके जब 41,355 प्लस 69 अगर ब्रेक कर दिया तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट आज नीचे जाएगा तो फिर रिवर्स करेगा। तो हमारा कहने का मतलब है टारगेट से हमको 300-400 पॉइंट हाथ में दिखेगा, एंट्री ले लेंगे, कभी लॉस नहीं होगा। तो ये हमारा कॉल का इंडिकेशन है। तो मैं एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। अब ट्रेंड अर्थात कॉल की इंडिकेशन कब हमको सोचना है कि आज मार्केट कॉल में जाएगा, डाउनफॉल होगा तो कॉल में जाएगा कि नहीं। जब रेजिस्टेंस 1 प्लस पॉइंट इंडिकेट कर दिया तो मैं उस दिन समझ जाऊं कि मार्केट सपोज यार नीचे अगर हमारे कोई भी सपोर्ट पे आता है तो मार्केट रिवर्स ऊपर करेगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग कॉल जो होता है, कोई भी सपोर्ट प्लस पॉइंट के साथ यदि मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट बहुत बड़ा ऊपर जाने का संभावना रहता है। अर्थात 3 लेयर्स में 3 लेयर्स करने का मतलब है कि 400-500 पॉइंट आपको ऊपर जाने का दिख सकता है कि बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो आप एट द मनी में लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ही लॉट में या 2 ही लॉट में आपके पास क्या कैपिटल है, क्या इन्वेस्ट करते हैं वो आप डिसाइड करेंगे। हमारा जो कैपिटल का रेशियो है वो कैपिटल डिवाइडेड बाय 3 के रेशियो में फर्स्ट लॉट मारते हैं। तो ये स्ट्रांग एंट्री है। दूसरा वीक एंट्री होता है, कोई भी सपोर्ट माइनस पॉइंट से भी यदि मार्केट ऊपर लेता है तो भी मार्केट 3 लेयर्स ऊपर तक जा सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे, यदि डाउनफॉल हो रहा है तो सपोर्ट प्लस पॉइंट जब इंडिकेट कर दिया तो मार्केट सपोज नीचे भी आए तो फिर ऊपर लेगा। तो ये हमारा कॉल का 3 फार्मूला है। उसी तरह हमारा पुट का
तीन फॉर्मूला है, तो मैं बात करता हूं पुट के लिए, ठीक है। तो पुट का डाउन ट्रेंड कम बनता है, तो कोई भी सपोर्ट माइनस पॉइंट, तो यहां पे सपोर्ट माइनस पॉइंट 41,000, मान लिया हमारा सपोर्ट मार्केट ओपन, यहाँ मार्केट ओपन हुआ नीचे गया, सपोर्ट इस हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और इससे पॉइंट यदि कर ले माइनस कर दें, अर्थात ये मैं माइनस करके रखा हूँ 41,495 माइनस 69 अर्थात 41,426। अगर यहाँ पे मार्केट चला आया तो हमें समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट सपोर्ट यहाँ से ऊपर, क्योंकि ये एक सपोर्ट भी बन सकता है, जैसे मैंने बताया कि कॉल वीक कॉल एंट्री है, यहाँ पे कॉल के लिए भी मैं बताया था कि ये लास्ट कॉल ऑफ एंट्री यहाँ पे है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स यदि करता है, ऊपर जाता है, तो एक बार फिर डाउनफॉल करने के लिए तैयार है, अर्थात हमारे यहाँ पे क्या हुआ, पुट के लिए इंडिकेशन हुआ, लेकिन एंट्री हम नहीं करना है। तो हमारा टारगेट क्या बना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 41,000, इससे ब्रेक पॉइंट के साथ ब्रेक किया, तो हमारा टारगेट बना 41,355 अर्थात 41,355 मार्केट आएगा। लेकिन जब हमारे पास 300 या 400 यदि सेफ ट्रेडिंग कर रहे थे, 300 से 400 पॉइंट्स हैंड में रहेगा तभी हम एंट्री मारेंगे। तो मार्केट जब तक हमारा रेजिस्टेंस 1 के पास नहीं जाता है, अर्थात 41,700 का आसपास नहीं जाता है, तो हम एंट्री ही नहीं मारेंगे। अगर वहां जाके एंट्री मारेंगे तो हमको मल्टीपल टाइम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या है, एंट्री लेके वेट करें या एंट्री लेने से पहले वेट करें, इसी में ऑप्शन में क्या है, इसी में प्रॉफिट है। जो इस चीज को देखेगा, एंट्री लेने में वेट करेगा या एंट्री लेके वेट करेगा, वही मल्टीपल्स टाइम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दूसरा, कहीं पे भी एंट्री लेंगे दिमाग डाइवर्ट होगा और प्रॉफिट्स नहीं आ पाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, इंडिकेशन हुआ। और एंट्री कैसे लेंगे, जब 300 से 400 पॉइंट हाथ में जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग पुट एंट्री कैसे बनेगा, तो कोई भी रेजिस्टेंस और माइनस पॉइंट के साथ मार्केट डाउनफॉल होना शुरू हुआ, अर्थात मार्केट ओपन हुआ, ऊपर की ओर थोड़ा सा गया 41,772, मैंने यहाँ पे लिख दिया 41,772 माइनस 0.69 के, अर्थात 41,703। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि नीचे की ओर जाएगा, और नीचे की ओर जाएगा तो हमारा कहना है कि 3 लेवल्स पे वर्क करता है। तो सबसे पहले मार्केट नीचे आएगा, तो यहां से आ रहा था सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 के पास, तो श्योर जाना है। तो आप पुट में एंट्री लेके आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तीसरा, वीक पुट एंट्री क्या होता है, कोई भी रेजिस्टेंस प्लस पॉइंट, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है, तो 41,772 प्लस पॉइंट कर देते हैं। अगर वहां से देखिए वहां पे कोई रिवर्सल ऐसा इंडिकेशन हो रहा, मैं यहाँ इसके बाद जो वीडियो दे रहा हूँ उस पर रिवर्सल कैंडल्स पैटर्न दे रहा हूँ, जो कि आपको अप ट्रेंड के लिए क्या क्या मैंने 7 से 8 कैंडल डिसाइड किया है, और वो आपको रिवर्सल का क्या है और बुलिश और बेरिश का क्या क्या सिग्नल है, वो कैंडल्स से हम उसकी वीडियो में डालने जा रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। अगर दोनों को मैच कर लेंगे, वाह वाह हो जाएगा। थैंक यू। अगर बिग पुट एंट्री की बात करेंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस प्लस पॉइंट, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा क्या गिरेगा कि नहीं, तो अगर ऊपर जाके माइनस लेता है तो वहां से भी हम पुट में डिसाइड कर लेते हैं एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इंडिकेशन लिख दिया। अब यहाँ पे इंडिकेशन है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल में तो फायदा ले ही रहे हैं। अब पुट में आएगा कि नहीं, तो फिर वही चीज करना है। कोई भी रेजिस्टेंस से माइनस पॉइंट जब तक ब्रेक ना कर दे, अर्थात मार्केट सपोज 41,772 चल गया, 41,910 चला गया, 41,190 चला गया, ऊपर चला गया, तो अगर मार्केट सपोज 41,190 चला है, तो जब तक इसमें 69 आज का पॉइंट है, तो जब तक 69 अर्थात राउंड फिगर में हम 70 लेते हैं, तो जब मार्केट सपोज 42,300 के आस 42,300 के आसपास चला गया, तो जब तक देखेंगे मार्केट 42,190 माइनस पॉइंट कर दिया, तब 42,120 के आसपास आदि आ गया, तभी फिर से यदि उस पॉइंट को टच करने की कोशिश करेगा तो हम नेक्स्ट 41,900 फिर हम देख लेंगे, 300 से 400 पॉइंट हमारे हाथ में है, तो उस टारगेट के लिए एंट्री मारेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको जिस टारगेट को दिखेगा, जहां पे जो टारगेट दिखेगा, उससे आपको 300 से 400 पॉइंट यदि हैंड में लेके आप चलते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा।
तो ये हमारा पॉइंट ट्रेडिंग का ये हमारा फॉर्मूला है। पॉइंट ट्रेडिंग इंडिकेटर का ये इंडिकेटर्स ऐसे काम करता है। और हमारा जो कैपिटल यूज मैंने लिखा है, यूज कैसे करें, तो कैपिटल डिवाइडेड बाय 3 आप यूज करेंगे। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगा तो काइंडली आप व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करेंगे। और आप अपना जो भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। और मार्केट टाइम में कॉल मत करें। व्हाट्सएप पे जो भी आपको मार्केट से फ्री होंगे, सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, तो जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत है तो व्हाट्सएप आप कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।